हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत से जन ऐसे होंगे जिन्होंने अपने फ़ोन को रूट कर रखा होगा। और ऑफ कोर्स नॉर्मल बात है, अगर रूट किया होगा तो मैजिस मॉड्यूल ज़रूर फ्लैश करोगे, ठीक है। लेकिन कुछ मनूस मॉड्यूल्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे फ़ोन को बूट लूप में ले जाती हैं। ऐसा ना हो मैं बोलूँगा, बट हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फाड़ू मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन को बूट लूप से बाहर निकाल सकते हो, वो भी विदाउट डेटा लॉस, ठीक है। पहला जो मेथड रहेगा उसमें क्या करेंगे कि मैजिक्स मॉड्यूल जो फ्लैश करते हैं उनको हम रिकवरी से डिलीट कर देंगे, ठीक है। पहला मेथड रहेगा जिससे फिक्स हो जाएगा आपका बूट लूप। दूसरा मेथड ऐसा रहेगा कि हम डिवाइस को जो है सेफ मोड में ले जाएंगे, जिससे आपका जो मैजिक्स मॉड्यूल है वो डिसेबल हो जाएंगे और बूट लूप से बाहर निकल जाएगा आपका फ़ोन। और तीसरा जो मेथड होने वाला है उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से जन ऐसे हैं कि फ़ोन जो है पैच मेथड से रूट करते हैं, ठीक है, मतलब उनके फ़ोन के लिए रिकवरी नहीं होती है। फिर ऐसे लोग तो मतलब बूट लूप में जाने के बाद तो फिर मर ही जाएंगे भाई। मतलब कहाँ से पीसी का जुगाड़ करेंगे, स्टॉक रोम फ्लैश करो, डेटा लॉस हो जाएगा, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग में देंगे, शॉप में दोगे तो वहाँ पे खर्चा, और सर्विस सेंटर में दोगे तो वो तो खोल के मार देंगे भाई। अनुभव शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी मतलब क्या ही बताऊँ यार, मतलब बहुत लोचे हुए हैं। इसीलिए कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, बंदा हाजिर हो जाएगा आपके हेल्प में। ऐसा मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि यार देखो हमारा एक होता है एक प्यारा सा डिवाइस, और उसको कुछ हो जाता है तो मतलब हम घबरा जाते हैं यार। मतलब टेंशन मत लो ना यार, साइज हियर डोंट फियर। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बूट लूप फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली मेथड की। ये उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन में कस्टम रिकवरी है और बूट भी होता है कस्टम रिकवरी में फ़ोन। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो मैंने 2 मॉड्यूल फ्लैश करके रखी है, एक ANX कैमरा लाइट और दूसरा है MIUI कोर। और ये जो मेरा फ़ोन है ना, ये है Asus का फ़ोन, ठीक है। अभी तक मैंने इसको रीबूट नहीं किया है, ठीक है। तो सिंपली मैं अभी इसको करता हूँ रीबूट, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 मॉड्यूल मैंने फ्लैश करके रख दिए है, ठीक है। इसको मैंने किया रीबूट। अब रीबूट के केस में क्या होगा कि आपका फ़ोन बूट लूप में जाएगा, ठीक है। मैं मतलब एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो समझो आपका फ़ोन बूट लूप में चला गया तो चालू बंद होगा। तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले पावर की को होल्ड करना है, ठीक है। तो मैंने होल्ड करके रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फ़ोन स्विच ऑफ होना है तब तक के पावर की होल्ड करके रखना है। फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा, लेकिन कुछ सेकंड तक के जब स्क्रीन बंद होगी एट द टाइम आपको रिकवरी वाली की को प्रेस करना है। तो जैसे कि मेरा स्क्रीन ऑफ हुआ एट द टाइम, मैंने यहाँ पे रिकवरी वाली की प्रेस कर ली है, पावर की भी प्रेस करके रखी है, और रिकवरी की जो की है मैं मतलब रिकवरी में जाने के लिए मेरा वॉल्यूम डाउन की है, ठीक है। दोनों की प्रेस के रख रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन ऑन हो चुका है, फट से मैंने पावर की छोड़ दी, ठीक है। लेकिन रिकवरी वाली की जो है मेरी मतलब वॉल्यूम डाउन, उसको छोड़ा नहीं हूँ, अभी भी होल्ड करके रखा हूँ। जब तक रिकवरी में बूट नहीं होता फ़ोन तब तक नहीं छोड़ता मैं इसको, ठीक है। तो आपको सेम एज इट इज़ यही ट्रिक फॉलो करनी है आपको, ठीक है। रिकवरी में घुसने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी रिकवरी ओपन नहीं होती है। तो इस तरह से रिकवरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर आपको ये आपका इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। तो आपको एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमें उस अलग डायरेक्टरी में जाना है यहाँ पर, ठीक है। एरो पे क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह आपको शो होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेटा करके लिखा रहेगा, ये रहा डेटा, इस पर क्लिक करो, ठीक है। डेटा में चले गए। अब यहाँ पे कहीं नहीं जाना है, सीधा ADB लिखा है ऊपर ही है, सिंपली उस पर क्लिक करो। ओके, ADB में आ गए। अब यहाँ पे मैजिस के मैजिस मॉड्यूल्स भी दिखा है आपको, मॉड्यूल्स वाले इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखो वही मॉड्यूल्स, ANX कैमरा वाला और दूसरा जो है MIUI कोर, यही मॉड्यूल है जो हमने जब भी फ्लैश किए थे। सिंपली क्या करोगे, इसको होल्ड करो और इसको डिलीट करो। इसको होल्ड किया मैंने, अब ये रहा डिलीट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, सिंपली स्वाइप कर देता हूँ। ओके, ये डिलीट हो चुका है सक्सेसफुल। एक मॉड्यूल डिलीट हो गया, दूसरा भी सेम, होल्ड करो, डिलीट पे क्लिक करो, सिंपली स्वाइप करो, हो गया। दोनों मॉड्यूल इरेज हो गए, मतलब डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ आपको मॉड्यूल्स, देखो कोई भी नहीं है मॉड्यूल, ठीक है, पूरे डिलीट हो चुके हैं। आप सिंपली क्या करोगे, रीबूट पे क्लिक कर दो, हो गया, मॉड्यूल्स आपके हट गए और फ़ोन चालू हो जाएगा। तो ये था आपका पहला मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ मॉड्यूल, जब भी 2 मॉड्यूल थे ना, अभी यहाँ है कि नहीं आपको चेक करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। तो हम मैजिस ओपन कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन में जाते हैं तो देख रहे हो आप, यहाँ पे एक भी मॉड्यूल नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था बूट लूप से बाहर निकालने के लिए फ़ोन को, लेकिन रिकवरी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। ये मेथड है सेफ मोड वाली मेथड। अब इस केस में क्या करना है, आपका फ़ोन अभी समझ लो कि बूट लूप में फंसा है, जैसे कि मेरा फंसा है। तो सिंपली आपको पावर की होल्ड करके रखनी है जब तक कि फ़ोन कुछ सेकंड तक के स्क्रीन ब्लैक नहीं होती।
तो मेरा एसूस का लोगो आया हुआ है लेकिन फ़ोन बंद नहीं हुआ है। हाँ हाँ, अभी बंद हुआ। ठीक है, जैसे ही फ़ोन बंद होगा, ठीक है, तो आपको लेके जाना है इसको सेफ मोड में। ठीक है, पावर की छोड़ दिया मैंने, फ़ोन चालू हो रहा है फिर से। अब सेफ मोड में जाने के लिए मेरे केस में एसूस लोगो आते बराबर वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखना पड़ता है, उसके बाद मेरा फ़ोन सेफ मोड में जाता है। ठीक है, वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके ही रखना पड़ता है जब तक कि फ़ोन चालू नहीं होता। ठीक है, अभी भी मैंने प्रेस करके ही रखा है, पावर की नहीं, वॉल्यूम डाउन की। ठीक है, जब पूरा फ़ोन चालू होगा तब यहाँ पे शो होगा सेफ मोड। तो ये हो चुका है सेफ मोड। अब आपके फ़ोन के लिए आपका सेफ मोड कीज़ थोड़ी अलग भी हो सकती होंगी, आपको गूगल करके चेक करना है। ठीक है, मेरा आसूस है, मैंने बताया पावर की से पहले मैंने बंद करवाया फ़ोन को कुछ भी करके, उसके बाद वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके छोड़ा नहीं तो मेरा सेफ मोड में गया। अब यहाँ पे देख रहे हो मैजिस्क ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मॉड्यूल डिसेबल हो चुकी है, पूरे थर्ड पार्टी ऐप्स पूरे गायब है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कोई ऐप नहीं है, सिर्फ सिस्टम ऐप्स है। ठीक है, और फ़ोन अभी सेफ मोड में अच्छे से वर्किंग कंडीशन में आ गया। अब क्या करोगे, रीस्टार्ट करोगे फ़ोन को। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं, फ़ोन चालू होने ही वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर फ़ोन जो है सेफ मोड से हट गया और बूट लूप भी हट गया है, मतलब कमाल हो गया। और यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशंस वापस आ गए एज इट इज़, पूरा डेटा जैसा था वैसा है, फ़ोन भी चालू है। और मैजिस्क मॉड्यूल का क्या हुआ, ठीक है, वो भी देखते हैं। मैजिस्क रूट है, इसको कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर अरे देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो मॉड्यूल्स है वो डिसेबल हो चुकी है, मतलब ये काम नहीं कर रही है मॉड्यूल्स फिलहाल। अब इनको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट वाले डब्बे पे करना है और रीबूट करोगे तो मॉड्यूल्स आपके डिलीट हो जाएंगे एक बार रीबूट करोगे तो। लेकिन दिक्कत ये है कि एक बार फ़ोन बूट लूप में जाने के बाद आपका फ़ोन सेफ मोड में जाएगा, ये कह नहीं सकते। जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जाएगा तो आपका फ़ोन, लेकिन नहीं गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे तीसरे मेथड को। ठीक है, अब तीसरा मेथड क्या है दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये तीसरा मेथड चालू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों मॉड्यूल मैंने फ्लैश करके रखी हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर एनएक्स कैमरा लाइट और MIUI कोर दोनों मॉड्यूल फ्लैश हैं। अब मैं इसको करने वाला हूँ पावर ऑफ या फिर रीस्टार्ट, समझ सकते हो। ठीक है, अब समझ जाओ कि आपका फ़ोन बूट लूप में चला गया। ठीक है, चला गया मेरा फ़ोन बूट लूप में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे राइट साइड में है, बूट लूप में चला गया मेरा फ़ोन। और लेफ्ट साइड में मैंने एक फ़ोन लिया है, दूसरा फ़ोन लिया है और उसको OTG केबल और डेटा केबल अटैच करके रखा है। और ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस फ़ोन में मैंने उस फ़ोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, पिक्सल एक्सपीरियंस, जो कि मेरे एसूस के फ़ोन में था, जो कि बूट लूप में गया, उसका पूरा सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, यानी रोम। ठीक है, स्टॉक रोम होगा तो स्टॉक रोम, और उसको मैंने किया एक्सट्रैक्ट और उसमें से निकाला बूट IMG। ओके, अब इस बूट IMG को मैंने निकाला है और इसको मैं रखता हूँ इंटरनल स्टोरेज बाहर, किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं रखता हूँ। ठीक है, याद रखें सेम वर्जन MIUI होगा तो MIUI का, और बिल्ड नंबर भी चेक करना सेम वर्जन का होना है। ठीक है, इसलिए मॉड्यूल फ्लैश करने से पहले अपना जो स्टॉक रोम है उसको डाउनलोड करके उसका बूट IMG निकाल के दूसरे फ़ोन में रख लेना। ठीक है, समझे ना बात। ठीक है, मॉड्यूल फ्लैश करने से पहले। अब ये मेथड उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन के लिए कस्टम रिकवरी अवेलेबल नहीं है, तो अभी करोगे क्या, यही करना पड़ेगा ना। अब दूसरे फ़ोन, जो फ़ोन बूट लूप में गया है, उसको फास्ट बूट में कनेक्ट करना है अपने इस फ़ोन से। ठीक है, एज अ कंप्यूटर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हम पोको F1, ये देखो मेरे हाथ में है लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे मैंने PUBG का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, OTG डेटा केबल से कनेक्ट किया है। यहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है, बिजली वाले आइकन पे, यहाँ पे ब्लू बटन पे क्लिक करना है। देखो नहीं हो रहा है कनेक्ट, यही लोचा है यार इस एप्लीकेशन का। ठीक है, मैं फिर से निकालता हूँ और फिर से लगाता हूँ, कनेक्ट होता है कि देखते हैं। नहीं हो रहा है यार, फिर से कनेक्ट, देखते हैं फिर से। ओके, हो गया। इस डब्बे पे क्लिक करना है, ओके, फिर से डब्बे पे क्लिक करना है, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो फास्ट बूट में फ़ोन कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं फास्ट बूट में फ़ोन कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस लिखिए और ये प्ले बटन दिख रहा है ना नीला वाला, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है फास्ट बूट में, ध्यान से देख रहे हो, फ़ोन कनेक्ट हो चुका है फास्ट बूट में। अब नेक्स्ट कमांड क्या परफॉर्म करोगे, फास्ट बूट। ठीक है, उसके बाद लिखना है फ्लैश, स्पेस देना है। ठीक है, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट, फिर से स्पेस, और यहाँ पे ऊपर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, अलाउ करना है। यहाँ पर बूट IMG को सिलेक्ट करना है। अब मेरे इंटरनल स्टोरेज में है पोको F1, ये रहा बूट IMG, इसको सिलेक्ट करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे ले लिया इसने बूट IMG, सिंपली प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, अभी परफॉर्म हो रहा है कमांड, मतलब वो बूट IMG ट्रांसफर हो रही है उसमें। ठीक है, अब वो कौन सी बूट IMG है, जिसपे मेरा रोम रन कर रहा था फास्ट बूट में, लेकिन रूट हट जाएगा इससे, याद रखें आपका फ़ोन रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लैश हो चुका है बूट IMG, देखते हैं अभी क्या हुआ है। तो ठीक है, सक्सेसफुल फ्लैश हो चुका है, फिनिश टोटल टाइम लिखा है, राइट हो चुका है बूट। आप सिंपली आपका जो दूसरा फ़ोन है एज अ कंप्यूटर वाला, उसका काम हो चुका है। यहाँ पर आप रीबूट कर सकते हो उसको, फास्ट बूट रीबूट। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लू बटन पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन रीबूट हो जाएगा, या फिर आप पावर की को प्रेस करके भी रीबूट कर सकते हो अपने फ़ोन को। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोन चालू हो रहा है, देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, ये सेम एज इट इज़ जब आपने रूट करते समय किया था ना, जो पैच मेथड मैंने मतलब बताया था या फिर आपने परफॉर्म किया होगा, तो सेम जैसे कि आप देख पा रहे हो फ़ोन चालू हो चुका है, एज इट इज़ पूरा जैसा है वैसा आपको देखने को मिल जाएगा फ़ोन। OMG, मतलब मज़ा आ गया यार, पूरे ऐप्स एज इट इज़, पूरा डेटा एज इट इज़। लेकिन यहाँ पर जो आपके फ़ोन में रूट है ना वो हट जाएगा, मतलब आपका फ़ोन अनरूट हो जाएगा। चलो जाने दो ना यार, कम से कम फ़ोन चालू हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। रूट का क्या है यार, उसको फिर से कभी भी रूट कर सकते हैं पैच मेथड का यूज़ करके। लेकिन याद रहे, अगर फिर से आप रूट करना चाहते हो तो पहले फ़ोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप लो एक पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में, उसके बाद फैक्ट्री डेटा रीसेट करना पड़ेगा आपके फ़ोन को एक बार, उसके बाद रूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पुराने मैजिस्क मॉड्यूल है वो अभी भी आपके अंदर प्रेजेंट है फ़ोन के, जो कि डीएक्टिवेट है। ठीक है, जब मैजिस्क फ्लैश करोगे फिर से रूट करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका फ़ोन फिर से बूट लूप में चला जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले फैक्ट्री डेटा रीसेट करना है, उसके बाद फिर से रूट करना है अगर करना हो तो। बस इतनी सावधानियां बरतो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही डेटा जाएगा, ना ही फ़ोन जाएगा, ना ही पैसा जाएगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।